हेलो गाइस, वेलकम टू युवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज में एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट इज इकोनोमेट्रिक्स, जो कि आपके पास काफी यूजफुल सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड वीडियोस हमने अपलोड करना शुरू करा है। तो उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं, या जिसे आप सिंपल शब्दों में डिफरेंसिंग मेथड भी कह सकते हैं, यूनिट रूट मेथड भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सुपीरियर्स और नॉनसेंस और मीनिंगफुल रिग्रेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें रिग्रेशन के लिए, हमने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में अपलोड करा है कि हमें रिग्रेशन रन करने के लिए स्टेशनरी सीरीज चाहिए, क्योंकि अगर सीरीज जो है, जो प्रोसेस है, वो नॉन स्टेशनरी होंगे तो प्रिडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड स्टोकेस्टिक प्रोसेस डील्स विद कन्वर्टिंग नॉन स्टेशनरी प्रोसेस टू स्टेशनरी प्रोसेस बाय डिफरेंसिंग मेथड। तो बेसिकली इसको हम डिफरेंसिंग मेथड भी बोलते हैं, यूनिट रूट मेथड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉन स्टेशनरी सीरीज, जो नॉन स्टेशनरी प्रोसेस है, उन्हें डिफरेंसिंग मेथड से जो है वो स्टेशनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो वो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 कहलाता है, और अगर आप 2 बार डिफरेंसिंग लेंगे, मतलब डेरिवेटिव डबल बार हो जाएगा, तो वो आपके पास इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2 कहलाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। तो ये इक्वेशन आपके पास है yt इज इक्वल टू yt माइनस 1 प्लस ut। अभी जो yt माइनस 1 है, इसे हम लेफ्ट साइड पे ले आए, तो yt माइनस yt माइनस 1 इज इक्वल टू ut। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज चेंज ऑफ डेल्टा t, लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, y जो आपके पास वेरिएबल है उसे 1 ऑर्डर में डिफरेंशिएट कर दे, इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1। ऐसे हमने पढ़ा था रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, जिसमें एक इंटरसेप्ट होता है, राइट। ये बीटी आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है। अगर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर बीटी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो उसका जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, yt इज इक्वल टू बीटी प्लस yt माइनस 1 प्लस ut। अब ये जो yt माइनस 1 है, ये भी यहाँ आकर माइनस हो गया, देखिए yt माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा टी प्लस ut, राइट। इसको हमने क्या लिख दिया, चेंज ऑफ डेल्टा, चेंज ऑफ yt इज इक्वल टू बीटा टी प्लस ut। यहाँ पर भी आपने जो इसको डिफरेंसिंग करा है वो ऑर्डर 1 में करा है। तो yt इज सेट टू बी डिफरेंसिंग स्टेशनरी प्रोसेस। तो यहाँ पर आपके पास जो ये प्रोसेस हमने आपको समझाया, ये क्या था कि पहले आपके पास जो रैंडम वॉक है, रैंडम वॉक में तो दोनों ही, चाहे रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट है या रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट है, दोनों ही सीरीज कैसी होती है, दोनों ही सीरीज आपके पास नॉन स्टेशनरी होती है। लेकिन जब हम डिफरेंसिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके की सीरीज बन जाती है, आपके पास एक स्टेशनरी सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंसिंग मेथड दिखाया गया, जिसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग देखा, राइट। अगर हम टाइम सीरीज को 1 ऑर्डर में डिफरेंसिंग करेंगे तो वो कहलाती है इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1। जैसे कि ये ऊपर जो एग्जांपल है, ये इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 है। अगर आपने इनको डिफरेंशिएट करा 2 टाइम्स तो वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2, और उसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, yt इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपने 3 टाइम्स उसे इंटीग्रेट करा तो वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 3, और अगर आपने डी टाइम्स इंटीग्रेट करा तो वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी। इन जनरल अगर आप देखेंगे रिग्रेशन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा 1 ऑर्डर डिफरेंसिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। 1 ऑर्डर या 2 ऑर्डर डिफरेंशियल का ही इस्तेमाल करा जाता है। तो ये क्या था, बेसिकली आपके पास रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट और रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, जो दोनों इक्वेशंस आपके पास गिवन थी, दोनों मॉडल्स आपके पास गिवन थे, ये दोनों मॉडल कैसे थे, नॉन स्टेशनरी मॉडल थे। और इनको हमने डिफरेंसिंग मेथड का इस्तेमाल करके किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टेशनरी में। दैट इज व्हाट इंटीग्रेटेड स्टोकेस्टिक प्रोसेस ऑल अबाउट। और डिफरेंसी को यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 2 के नाम से दिखाया गया है, राइट। अब इसको लेकर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, yt दैट इज डिपेंडेंट ऑन t। तो yt जो है अपने प्रीवियस ईयर पर डिपेंड कर रहा है, राइट। yt इज इक्वल टू yt माइनस 1, यानी जो सेकेंड ईयर का डेटा होगा वो फर्स्ट ईयर के डेटा पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और ये एरर टर्म तो है ही है हमारे पास। तो yt इज इक्वल टू yt माइनस 1 प्लस ut, और xt इज इक्वल टू xt माइनस 1 प्लस ut। अब क्योंकि ये दोनों टाइम पे डिपेंड कर रही है तो ये ट्रेंड शो करेगी। और हमने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी सीरीज जो ट्रेंड शो करती है या फिर साइकिल शो करती है वो नॉन स्टेशनरी सीरीज होती है। तो ये दोनों अभी कैसी सीरीज है,
नॉन स्टेशनरी सीरीज है, राइट। तो आपके पास हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है, जो हमने ऑलरेडी मॉडल सीखा है अल्फा प्लस बीटा एक्स टी, यानी वाई जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर जो लिए है इसमें लिया है वाई जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्स जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद हमने लिया कि वाई जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ये हमें देखना है, राइट। तो आपके पास इसको लेकर क्या रूल है, तो सबसे पहले उसने आपके पास प्रॉपर्टीज बताई। सबसे पहला है, अगर आपने फर्स्ट सीरीज को देखिए एक्सटी वाली सीरीज को अगर आपने इंटीग्रेट करा ही नहीं, इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर जीरो का मतलब है आपने उसे इंटीग्रेट करा ही नहीं, यानी वो पहले से स्टेशनरी सीरीज है इसका मतलब, क्योंकि अगर आप किसी भी सीरीज को इंटीग्रेटेड ऑफ जीरो करते हो इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी स्टेशनरी सीरीज है। अगर आपने एक बार भी इंटीग्रेट किया दैट मीन्स वो आपके पास नॉन स्टेशनरी सीरीज थी। जैसे देखिए अभी रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट और इनको हमने फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेट किया था ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग से क्या थी, नॉन स्टेशनरी। लेकिन अगर वाईटी स्टार्टिंग से स्टेशनरी है तो हमें इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर जीरो करना होता है। तो यहाँ पर उसने पहली प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या बताता है कि अगर आप एक्सटी को, एक्सटी कौन है हमारे पास, ये देखिए हमने ऊपर लिखा है आपके पास, ये रहा। अगर आप एक्सटी को, ये रहा आपके पास एक्सटी, अगर आपने एक्सटी को इंटीग्रेट करा ही नहीं, यानी वो स्टेशनरी सीरीज है, और वाईटी को आपने फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, यानी एक बार डिफरेंसिंग ली, तो आपके पास एक स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी सीरीज का जो रिजल्ट होगा वो नॉन स्टेशनरी ही होगा, राइट। दूसरा, अगर आपने एक्सटी को, यानी ये वाला जो आपके पास वेरिएबल है, देखिए ब्लैक पेन से हम हाईलाइट करेंगे, ये जो आपके पास सीरीज है, अगर आपने इसे डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, यानी डी टाइम डिफरेंसिंग ली, तो जो इनका लीनियर रिलेशनशिप होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दोबारा से हम आपको बताती हैं। यहां पर आपके पास सबसे पहले हमने ले लिया वाई टी वेरिएबल, दैट इज वाई टी माइनस वन प्लस यू टी, और ये हमारे पास है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वन प्लस बी टी, और इन दोनों का लीनियर रिलेशनशिप जिसमें y और x एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये कह रहा है कि अगर आपने x को, यानी आपके पास इसको आपने d ऑर्डर तक इंटीग्रेट करा है, तो जो इसका लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए वो भी इंटीग्रेटेड ऑफ d ही होना चाहिए। मतलब अगर आपने xt को जीरो इंटीग्रेशन लिया है तो इसका लीनियर रिलेशनशिप भी इंटीग्रेटेड ऑफ जीरो होना चाहिए, यानी उसमें डिफरेंसिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपने xt को D1 टाइम इंटीग्रेट करा और YT को D2 टाइम इंटीग्रेट करा, राइट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपने XT जो है वो 2 टाइम इंटीग्रेट करा और X3 जो है वो आपने 3 टाइम इंटीग्रेट करा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल रहा है कि जो लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए वो हायर ऑर्डर होना चाहिए, मतलब 3 ऑर्डर तक आपको डिफरेंसिंग करना पड़ेगा। यानी अगर D1 और D2 में से जो भी हायर ऑर्डर डिफरेंसिंग है वो आपने उसके लीनियर रिलेशनशिप में इस्तेमाल करनी है। यानी अगर आपने xt को इंटीग्रेट करा 2 टाइम्स, यानी डिफरेंसिंग उसकी 2 टाइम्स ली और इसकी 3 टाइम्स ली, तो जो लीनियर रिलेशनशिप होगा उसकी डिफरेंसिंग कितनी होनी चाहिए, 3 टाइम्स, यानी हायर ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कहा D1, यानी अगर आपने xt को D1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा और yt को D2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो जो इनका लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए वो भी D2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाहिए, और D1 जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए D2 से। सिमिलरली अगर आप xt को D टाइम इंटीग्रेट करें और yt को d टाइम इंटीग्रेट करें, तो जो इनका लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए वो d स्टार के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, यानी वो d के इक्वल हो भी सकता है और वो d स्टार जो है वो छोटा भी हो सकता है d से। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेटेड सीरीज। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सुपीरियर रिग्रेशन किसे कहते हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज फिनोमिनम ऑफ सुपीरियर रिग्रेशन, दैट इज मीनिंगफुल रिग्रेशन या नॉनसेंस रिग्रेशन। इसमें क्या है कि आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर y और x में एक लीनियर रिग्रेशन लिया हुआ है, yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt, राइट। यानी यहाँ पर क्या है कि आपने दो नॉन स्टेशनरी सीरीज ली जो दिखने में ऐसी दिख रही है कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी उनका जो आर स्क्वायर है, उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो बहुत हाई आ रहा है, उनका एफ स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, सिग्निफिकेंट टी स्टैट्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि आपके पास ये दो नॉन स्टेशनरी सीरीज हमने लिया 21.7.1 में और 21.7.2 में, वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी और एक्स टी माइनस वन प्लस, हमने पढ़ा ये रैंडम वॉक का आपके पास मॉडल है। तो आपके पास ये दोनों कैसी सीरीज है, नॉन स्टेशनरी सीरीज है, लेकिन जब इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा गया, यानी y ऑन x
कैलकुलेट करा गया, y ऑन x कैलकुलेट करा गया, तो y ऑन x कैलकुलेट करने पर y का x के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप दिखा दिया कि y और x आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, आपस में रिलेट कर रही है, यानी उनका r स्क्वायर क्या आ गया, हाई आ गया, t स्टैट्स बहुत सिग्निफिकेंट आ गया, f स्टैट्स बहुत सिग्निफिकेंट आ गया। जबकि हम ये जानते हैं कि दो नॉन स्टेशनरी सीरीज का आपके पास रिग्रेशन रन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में जब दो नॉन स्टेशनरी सीरीज ने आपस में जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा गया, उनका लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा गया, यानी y का जब x के साथ रिश्ता देखा गया और वो बड़ा स्ट्रांग मिल गया कि हाँ y जो है x पे बहुत अच्छे तरीके से डिपेंड कर रहा है, y जो है x के साथ रिलेट कर रहा है क्योंकि उसका r स्क्वायर काफी हाई आ गया। जबकि वो कैसी सीरीज थी, दो नॉन स्टेशनरी सीरीज थी और उसके कॉम्बिनेशन से एक लीनियर आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा था, आर स्क्वायर हाई आ गया, एफ स्टैट्स हाई आ गया। तो ऐसे केस में आपकी सिचुएशन को बोला जाता है कि आपका जो रिग्रेशन है वो मीनिंगलेस रिग्रेशन है, यानी जो आपका फोरकास्टिंग होगा वो गलत हो जाएगा बिकॉज इट्स अ नॉनसेंस रिग्रेशन। इसका कारण क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर ग्रीन देखिए से आपको ग्राफ बनाकर दिखाया है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम और हमने एक्सटी को प्लॉट करा टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए जो हमारे पास 21.7.2 इक्वेशन है उसे हमने प्लॉट करा तो वो कुछ इस तरीके का ट्रेंड शो कर रही है। फिर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में वाईटी को प्लॉट करा तो वाईटी ने भी अपना ट्रेंड इस तरीके से शो करा। दैट मींस ये शो कर रहा है कि वाई और एक्स आपस में कोरिलेटेड है, यानी इनके बीच में रिलेशनशिप है। लेकिन जब हमने टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक्सटी को प्लॉट करा और जब हमने टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ वाईटी को प्लॉट करा तब भी वो वैसा ही ट्रेंड शो कर रही थी जैसा वो ऊपर शो कर रही थी। इसका मतलब ऊपर तो ये शो हो रहा था कि एक्स और वाई के बीच में आपस में कोरिलेशन है, लेकिन नीचे जब हमने एक्स को वाई से अलग कर दिया तो ये शो हुआ कि एक्स टी का टी के साथ कोरिलेशन है और वाई टी का भी टी के साथ कोरिलेशन है। यानी इन रियल टर्म वाई और एक्स आपस में रिलेटेड थे, लेकिन इनके बीच में इतना अच्छा कोरिलेशन किसी और फैक्टर की वजह से था। आपस में ये कोरिलेटेड कम है जबकि इनका कोरिलेशन किसी और फैक्टर की वजह से, और वो फैक्टर यहाँ पर कौन है, टाइम है, राइट। तो जब ऐसे कोई थर्ड फैक्टर, इम्प्लिसिट फैक्टर जो आप सोच नहीं रही है, वो फैक्टर आपके पास रिलेशनशिप को बड़ा कर रहा है, यानी वो एक्स और वाई के आर स्क्वायर को हाई करने में रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसे रिग्रेशन को हम सुपीरियर रिग्रेशन या मीनिंगफुल रिग्रेशन बोलते हैं। इज इट ओके? तो बेसिकली दो नॉन स्टेशनरी सीरीज थी, लेकिन जब हमने उनका लीनियर रिलेशनशिप बनाया तो लीनियर रिलेशनशिप में ये शो हुआ कि एक्स और वाई रेलिवेंटली रिलेटेड है, यानी उनका आर स्क्वायर बहुत हाई आ गया, यानी आर स्क्वायर आ गया 0.9। तो ये शो कर रहा है कि भाई एक्स और वाई तो काफी अच्छे से रिलेट करती है। लेकिन इन रियल टर्म एक्स और वाई आपस में अच्छे तरीके से रिलेट नहीं करते। एक तीसरा फैक्टर है जो एक्स और वाई को जोड़े हुए है, दैट इज टाइम, दैट इज इम्प्लिसिट, जो आपको नजर नहीं आ रहा। उस फैक्टर की वजह से इनका आर स्क्वायर हाई आया है। तो ऐसा रिग्रेशन जो आपके पास डिराइव हुआ है दैट इज सुपीरियर रिग्रेशन, और ऐसे रिग्रेशन की मदद से हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, यानी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो कैसे चेक होता है कि ये सुपीरियर रिग्रेशन है, टेस्टिंग कैसे होती है, तो देयर इज अ रूल ऑफ थंब। तो देखिए रूल ऑफ थंब क्या कहता है, आपको चेक करना है कि आर स्क्वायर हाई आ रहा है अगर डर्बिन वॉटसन के रूल से, तो ऐसे केस में जो रिग्रेशन है वो मीनिंगलेस रिग्रेशन है और ज्यादा ओवरफिटेड है, मतलब दिखने में वो दिख रहा है कि वो बहुत बढ़िया है, उसका एक्स और वाई का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन रियल टर्म्स पे नहीं है। तो एक डर्बिन वॉटसन टेस्ट ही है जिसकी मदद से ये पता चल सकता है कि जो आपका रिग्रेशन है वो सुपीरियर रिग्रेशन है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास रिग्रेशन सुपीरियर हो, मीनिंगलेस हो, उसका एफ टेस्ट भी सिग्निफिकेंट आ जाए, उसका टी टेस्ट भी सिग्निफिकेंट आ जाए, उसका आर स्क्वायर भी हाई आ जाए, तीनों चीजें हाई है, बट स्टिल वो रिग्रेशन अभी नॉनसेंस है। तो उसको चेक करने के लिए हम डर्बन वॉटसन को यूज करते हैं, दैट इज स्मॉल डी। अगर वो स्मॉल डी जो है वो आर स्क्वायर से कम है, यानी लो आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो रिग्रेशन जो है वो ओवरफिटेड है, सुपीरियस है, और उससे जो है रिजल्ट्स नहीं निकाले जा सकते। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम कि वो रिग्रेशन जो है वो सुपीरियर रिग्रेशन है। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए कि आप उससे जो है वो रिग्रेशन रन कर सके। तो जब हमें रिग्रेशन रन करना पड़ेगा तो हमें उनकी डिफरेंसिंग यूज करनी पड़ेगी, जो कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट मेथड देखा है। कभी भी अगर आपके पास नॉन स्टेशनरी सीरीज हो उनको स्टेशनरी बनाने के लिए, तो yt आपके पास जो गिवन है yt माइनस वन प्लस ut, ये इधर आ जाएगा, तो उसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिंग ले ली, yt यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा ना, राइट। yt माइनस yt माइनस वन, इसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा yt, यानी बेसिकली क्या है, yt इज इक्वल टू yt माइनस वन प्लस ut, ये लेफ्ट साइड पर आ गया, yt माइनस yt माइनस वन इक्वल टू ut, तो ये हो गया डेल्टा yt। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग हो गया y। सिमिलरली हमने x में भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग कर लिया,
राइट। तो अब जो आपके पास ये दो नॉन स्टेशनरी सीरीज थी, ये चीज करने के बाद देखिए एक्स टी माइनस वन बी टी, अब ये करने के बाद ये क्या बन गई है, स्टेशनरी सीरीज बन गई है। और अब आप इनका रिग्रेशन जो है वो निकाल सकते हो, रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो आई होप इट्स क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर रिग्रेशन। जब दो नॉन स्टेशनरी सीरीज का लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन करा गया, यानी ये दो अलग अलग, देखिए दो अलग अलग सीरीज थी, y था टाइम पे डिपेंड कर रहा था, x था टाइम पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जब हमने रिग्रेशन उनका मिक्स करके लिया y ऑन x, तो उनका आर स्क्वायर काफी हाई आ गया, टी बहुत हाई आ गया, टी स्टेटस बहुत हाई आ गया। ये वो शो कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड है। बट रियल में वो सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड नहीं है एक्स और वाई, बल्कि उनके बीच में एक तीसरा वेरिएबल था जिसकी वजह से वो कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। तो ऐसा रिग्रेशन मीनिंगलेस रिग्रेशन है और नॉनसेंस रिग्रेशन है। इससे कैसे पता चलता है कि नॉनसेंस रिग्रेशन है, अगर आपका आर स्क्वायर जो है वो हाई आ जाए डर्बिन वाटसन टेस्ट से, तो ऐसे केस में आपको पता चल जाएगा कि वो जो रिग्रेशन है वो ओवर फिटेड है, ओवर एज्यूम्ड है, उसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में एक्स और वाई में उतना कोरिलेशन नहीं है जितना नजर आ रहा है। उसके लिए हम डिफरेंसिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, राइट।